साथियों, आज बात करेंगे 8 जनवरी 26 घटना स्थल मेरठ, थाना क्षेत्र सरधना और गांव कपसा में एक दलित महिला और पुत्री के साथ खेत में गन्ना छीलने जाते समय कार से युवकों द्वारा पीछा और कार रोक करके युवती का जबरदस्ती कार में बैठालने, अपहरण करने, मां द्वारा विरोध करने पर उसको धारदार हथियारों से घायल करना और जबरदस्ती उसकी पुत्री को कार में बैठा कर ले जाना। उस महिला का इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। वो अपहृत लड़की मुजफ्फरनगर कैसे पहुंची, मुजफ्फरनगर से दिल्ली कैसे पहुंची, दिल्ली से सहारनपुर और सहारनपुर से हरिद्वार जाते समय रुड़की में सर्विलांस की मदद से कैसे रुड़की में पकड़ी गई, इन सारे बिंदुओं पर डिटेल से बात करेंगे। और जब पकड़ी गई तो उसके साथ पारस पारस पकड़ा गया। पारस जो लड़की को भगा कर ले गया था, लड़की उसके साथ बरामद हुई और उसको पुलिस हिरासत में जेल भेजा गया। लड़की को उसके परिवारजनों से नहीं मिलने दिया गया और उसका संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने, एसीजेम सेकंड के सामने बयान कराया गया। क्या बयान हुआ है ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन कयास लोग अपनी अपनी तरह लगा रहे हैं। तो साथियों, ये घटना है 8 जनवरी की। 8 जनवरी को कपसान गांव की माता का, उसके नाम है सुनीता, और उसकी पुत्री रूबी, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष बताई जा रही है, दोनों अपने ही गांव के तरुण के खेत में गन्ना की छिलाई करने जा रहे थे। गांव के राजपूत बाहुल होने के कारण राजपूतों के लड़के उसको अपने से प्यार संबंध करना चाहते थे। पारस और सुनील तथा उसके कुछ अन्य साथियों के साथ कार से उसके पास पहुंचे और उस लड़की को जबरदस्ती खींचकर कार में बैठाने लगे। उसकी माता द्वारा विरोध करने पर उस पर धारदार हथियारों से प्रहार किया, जिससे घायल होकर वो गिर गई। उस लड़की को कार में जबरदस्ती बैठाल कर ले गए। घर से पीछे से उसका भाई भी खेतों पर काम करने, गन्ना छिलाई करने वहीं जा रहा था। उसने अपनी माँ को घायल देखा, उसने शोर मचाया। गांव के और लोग पहुंचे मदद के लिए, उसे अस्पताल ले गए, जहां घायल माँ ने बताया कि उसको उस साथ मारपीट सुनील और पारस ने की है। पारस उसकी लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा था, अपहरण कर रहा था। उसको मारकर उस लड़की को कहाँ ले गए पता नहीं। ये खबर जैसे ही जंगल में की आग की तरह फैली, दलित संगठनों ने, उसके रिश्तेदारों ने मिलना वहां पहुंचना शुरू किया। इधर राजपूत संगठन भी सक्रिय हुए। राजपूतों का कहना है कि लड़की और लड़के का प्रेम प्रसंग था, लड़की स्वयं भागी है, जबकि दलित परिवार का, दलित संगठनों का कहना है ये तो लड़की का प्रेम प्रसंग था, तो जैसे सभी लड़कियां भाग जाती हैं वो भी भाग जाती। वो जब गन्ना छिलाई के लिए माँ के साथ जा रही है तो कार से पीछा करके जबरदस्ती पकड़ने का क्या औचित्य पैदा होता है। इससे राजपूतों द्वारा बनाई गई कहानी पर संदेह पैदा हो जाता है। फिर उसको पकड़कर ये ले गए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक रात रुके, फिर दिल्ली ले गए। दिल्ली में एक होटल में रुकना बताया जाता है। दिल्ली से ये सहारनपुर आए और सहारनपुर में पारस अपनी बहन के यहाँ रुका, ऐसा बताया जाता है। और चूंकि सोशल मीडिया पर इसकी हर खबरें चल रही थी, जिससे ये सहारनपुर छोड़ करके हरिद्वार जाने का प्लान बनाया। सहारनपुर से ट्रेन से हरिद्वार को निकले और ट्रेन पर से इन्होंने अपने गांव के एक डॉक्टर से बात की कि मैं हरिद्वार से, ये सहारनपुर से निकलकर ट्रेन से हरिद्वार जा रहा हूँ। क्योंकि उस डॉक्टर राजेंद्र का मोबाइल सर्विलांस पे, पुलिस के सर्विलांस पे था। पुलिस ने इस बात को सुना, उस मोबाइल का लोकेशन से अगला स्टेशन रुड़की पड़ता था। पुलिस बल को सूचना करके वहां पर उस बोगी के लोकेशन को लेकर के उस बोगी को घेरा गया। पारस पकड़ा गया। पारस से की निशादेही पर उसी बोगी में बैठी
उसके साथ जो लड़की थी वो बरामद हुई, रूबी भी बरामद हुई, जिसे लेकर के पुलिस वापस मेरठ आई। पुलिस प्रशासन ने इधर जो संगठन थे, दलित संगठन, वो लड़की बरामदगी का जोर दे रहे थे तथा मृतिका सुनीता यानी अप्रता की मां का दाह संस्कार जब तक नहीं करेंगे जब तक लड़की की बरामदगी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़की की भी हत्या कर दी गई हो। पुलिस सक्रिय थी, कई टीमें लगाई जा चुकी थी। 24 घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, ना बरामदगी होने से पुलिस की किरकिरी हो रही थी, जिसके कारण डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी सभी लोग मेरठ में पड़े हुए थे। मेरठ को छावनी बना दिया गया था और 2 किलोमीटर दूरी से गांव की घेराबंदी कर दी गई थी। किसी भी व्यक्ति को गांव नहीं जाने दिया जा रहा था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया था, ये घृणित क्रम है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही घातक है। अप्रता की अतिशीघ्र बरामदगी की जाए और अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई। बड़ा सख्त ट्वीट किया था। बसपा के अन्य पदाधिकारी पूर्णतया इसके लिए सक्रिय थे। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने सरकार को फेलोर बताया और उनका विधायक, जो क्षेत्रीय विधायक था, उसने पुलिस प्रशासन से बात भी की। तीसरे सांसद जो थे चंद्रशेखर आजाद, यद्यपि वो मौके पर नहीं पहुंच पाए, जाने का कहते हैं प्रयास किया, लेकिन उनका पहुंचना और न पहुंचना एक नाटकीय बहुत लगता है कि पैदल दौड़ लगाना, मोटरसाइकिल से चलना। अरे जिसे पहुंचना होता है वो अपना समय और टाइम और रास्ता नहीं बताता है, वाहन बदल करके पहुंच जाता है। लेकिन चंद्रशेखर ने भी प्रयास किया, जिसके कारण सरकार दबाव में थी और ये दलित जाटव समाज बनाम राजपूत का मामला था। ये हिंसा भड़कने वाली बात थी और कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे। लेकिन बसपा पार्टी, बसपा सुप्रीमो लॉ एंड ऑर्डर चाहती हैं। उन्होंने अपने किसी पदाधिकारी को ऐसी इजाजत नहीं दी थी और जो मांगे रखी गई थी उन मांगों को सरकार मानने को तैयार हुई। तब मृतका की मां का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन जब अप्रता की बरामदगी होती है, उसको उसके पिता से, उसके भाई से मिलने नहीं दिया जाता है। अप्रता ने उसको किस तरह डराया है, किस तरह से धमकाया है, जैसा कि बताया जा रहा है। कहते हैं उसने तमंचे की दम पर, तमंचे की नोक पर कि तुम मेरे साथ चलो, शोर नहीं मचाओगी, शोर मचाओगी तो गोली मार देंगे। वो मजबूर थी। इसी तरह क्या उसको धमकी दी गई, तुम कोर्ट में ऐसा नहीं, ऐसा बयान दोगी, ऐसा बयान नहीं दोगी तो कोर्ट से बाहर निकलोगी, तो जैसे तुम्हारी माँ की हत्या की गई है, हत्या की जाएगी। कम से कम उसको अपने पिता से मिल लेने दिया गया होता, या उसे एक दिन रोकने के बाद कि उसका भय दूर हो जाता, तब उसका बयान कराया जाता। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उस समय जो उचित समझा वो कार्रवाई की। अब देखना यह है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, वो कितनी सच्ची है, वो उसके अप्रता के कलमबंद बयान से पता चलेगा। अप्रता का भाई बताता है कि उसकी बहन की उम्र 17 साल है, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि वो बालिग है। इसलिए अप्रता की, रूबी की मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, कराना चाहिए और उससे उसकी वास्तविक
उम्र का पता चलेगा, मेडिकल से रिपोर्ट से पता चलेगा उसके साथ कोई अन्य कृत्य किया गया है, नहीं उस तरह उस धाराओं की बढ़ोतरी होगी, ये किया गया है। एक अपने कलमबंद बयान में उसने स्वेच्छा से भागना बताया है, जाना बताया है, अथवा अभियुक्तों के दबाव में अभियुक्तों ने तमंचे की नोक पर उसे ले गए, ये बताया है। क्या अभियुक्तों के तमंचे की नोक के डर के कारण उसने उनका कहा हुआ बयान कलमबंद कराया है? कई सवाल अभी इसमें ऐसे अधूरे हैं जिनका उत्तर तो बाद में ही मिलेगा। लेकिन अब आयोग विवेचना अधिकारी उन बयानों का निरीक्षण करेगा और वो बताएगा क्या उसने बयान दिया है, उसके अनुसार मुकदमे में धाराओं का बढ़ोतरी होगी। तो साथियों, जो मेरठ एक अति संवेदनशील हो गया था, जहां पर एक अनुसूचित जाति की लड़की का अपहरण, उसकी मां की हत्या और हत्या करने वाले, अपहरण करने वाले राजपूत दलित बनाम सवर्ण हो गया है, जिससे ये मेरठ में ही नहीं, ये तनाव बहुत जगह फैल रहा था। सोशल मीडिया द्वारा ये उत्तर प्रदेश ही नहीं कई प्रदेशों में इसकी चर्चा चालू थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने केस को वर्कआउट कर दिया, अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई, अपहृता की बरामदगी हो गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस शाबाशी की पात्र है। साथियों, ये कार्रवाई आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।